राम राम भक्तजनों, जय श्री श्याम, महाकालेश्वराय नमः। उमापति शिव शंकर शंभू की जय हो, माता पार्वती की जय हो। भक्तों सभी को होली उत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब आज होली उत्सव मना रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में कुछ विशेष जानकारी आपको देनी थी, एक विधि आपको समझानी थी। अधिकतर भक्तों को तो यह विधि समझा दी गई है, लेकिन जो लोग दूर दूरांतर स्थानों पर हैं उन तक पहुंचाने के लिए हमें मीडिया का सहारा लेना पड़ा। तो सभी बहनों और भाइयों को यह विधि पहुंचाना परम आवश्यक है। यह गोपनीय विधि है कि किस प्रकार अपने परिवार में सुख समृद्धि खुशहाली लाएं। पिछली साल में जैसा भी रहा, जो भी रहा वह बीत गया। अब होली का पर्व के बाद, होली का दहन के बाद नव वर्ष की ओर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्द नवरात्रे से नव संवत में प्रवेश कर जाएंगे। तो होलिका पर्व के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ घर में ऐसी क्रिया करनी होती है जिससे परिवार में नव चेतना आए और परिवार के अंदर खुशहाली बनी रहे। यहाँ मैं आपको एक अति महत्वपूर्ण विधि बताने वाला हूँ, जिसको करने से वर्ष भर आपके परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। इष्ट देव की कृपा आप पर वर्ष भर बनी रहेगी। हमारे सनातन धर्म में मृत्यु के पश्चात जो क्रियाक्रम किया जाता है वो अंतिम संस्कार होता है। 16 संस्कार हैं, 16 संस्कारों का विधान है। तो इसी प्रकार होलिका का आज दाह संस्कार है और हम होलिका के साथ जितनी भी हमारी बुराइयां, पूरे वर्ष का दुख, इन सबको हम होलिका के साथ ही अग्नि में समर्पित करना चाहते हैं। परंतु अधिकतर लोग पूर्ण विधि को नहीं जानते, जिसकी वजह से होलिका तो प्रतिवर्ष मनाई जाती है, सभी मनाते भी हैं, लेकिन लाभ उतना नहीं मिल पाता। तो हमें गहराई से सोचना है कि होलिका दहन एक प्रकार की शमशान की क्रिया विधि है, जिसमें माता होलिका का दहन होता है। देखिए, होलिका स्वयं तो जल गई, लेकिन हम उनके साथ अपनी बुराइयों और जितनी भी विसंगतियां हैं हमारी, उनको साथ में जलाना चाहते हैं, ताकि नव वर्ष में ये सब बुराइयां हमारे साथ प्रवेश ना करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, होलिका को ब्रह्मा जी का वरदान था कि उनको अग्निदेव स्पर्श भी नहीं कर सकते, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से अपने भक्त को बचाने के लिए विष्णु भगवान जी ने विधि के विधान को भी पलट कर रख दिया और होलिका का दाह संस्कार हो गया। इसी उपलक्ष्य में निरंतर प्रतिवर्ष सनातनी लोग होली पर मनाते आ रहे हैं। सुबह सवेरे आप सभी होलिका पूजकर अपने घर आ चुके हैं, या जिन्होंने अभी तक होली का पूजन नहीं किया है वह भी जाकर होली का पूजन अवश्य करें। और ये जो विधि बताई जा रही है, इसको होलिका दहन से पूर्व अवश्य संपूर्ण कर लें, ताकि परिवार पर प्रभु की इच्छा अनुसार सुख समृद्धि होती रहे। तो आइए जानते हैं क्या है वह विधि। सर्वप्रथम आपको एक स्वच्छ कागज, पेपर कोई भी लेना है। उस पेपर पे
जो भी वर्ष भर आपकी समस्याएं रही थी या ऐसी बातें जो आप नहीं चाहते इस वर्ष भी आपके साथ रहे, उन सभी को आपको इस स्वच्छ कागज पर लिख लेना है। ध्यान रहे केवल नकारात्मक बातों को ही लिखना है या केवल उन्हीं व्यक्ति विशेष के नाम इसमें वर्णित होने चाहिए जिससे आपको कोई क्षति या दुख पहुंचा है, या जिन बातों को आप नूतन वर्ष नवीन वर्ष में नहीं चाहते कि ये बुराइयां आपके साथ अगले वर्ष भी रहें। जैसे कि मान लीजिए परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है, तो आप उसका नाम लिखकर, उससे अपना रिश्ता लिखकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना इस पर स्पष्ट शब्दों में लिख दें। लिखने के लिए लाल स्याही का प्रयोग करें तथा जिस कलम को आप प्रयोग में ला रहे हैं उसका प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कदापि ना करें। उसके ऊपर चंदन या केसर का लेप लगाकर होलिका के साथ ही उसका दाह संस्कार कर दें। गलती से भी अपने परिवार या शुभ चिंतकों का नाम इस पत्र पर वर्णित ना करें। हमारा उद्देश्य किसी का अनिष्ट करना नहीं है, अपितु हम अपनी समस्त बुराइयों एवं विकृतियों का निवारण करना चाहते हैं और उनको माँ होलिका के साथ भस्म करना चाहते हैं। ध्यान रहे कागज पर भी चंदन या केसर का लेप अवश्य लगाएं और कागज लाइनदार नहीं होना चाहिए। अपने घर के किसी बच्चे की नोटबुक या कॉपी से कागज का प्रयोग करना वर्जित है। आपको ये सब सामग्री लेकर होलिका दहन से पूर्व उस स्थान पर पहुंचना है जहां आपके क्षेत्र में सार्वजनिक तौर पर होलिका दहन का कार्यक्रम होता है। कुछ लोग यहां पर सोच रहे होंगे कि अपने घर या आंगन में या घर के आगे छोटी सी होलिका बनाकर उसका दहन करके क्या ये विधि की जा सकती है। ऐसा कदापि ना करें, क्योंकि होली पर्व सामूहिक पर्व है, यह सामाजिक पर्व है। तो आपके क्षेत्र में किसी चौराहे पर या चौक पर जहाँ कहीं भी आपके नगर, आपके गांव, आपके क्षेत्र की होली रखी जाती है या जिस जगह भी आप रहते हैं उसके आसपास जहाँ कहीं सामूहिक तौर पर होली जलाने का कार्यक्रम होता है, वहीं पर जाकर पत्र को लिखने के उपरांत उस पर कलावा आदि लपेट देवें। कलावा प्राय वस्त्र का प्रतीक होता है। यथाशक्ति यथा श्रद्धा आप अन्य पूजन सामग्री भी थाली में ले जा सकते हैं, जैसे कि हवन सामग्री, उपले, यज्ञ संविदा, कपूर, घी, लौंग आदि। कम से कम 7 या 5 बार होलिका की परिक्रमा अवश्य करें तथा परिक्रमा करते समय भगवान विष्णु का मन में ध्यान लाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करें। भोग में आप कुछ भी मिष्ठान जैसे बतासे, लड्डू, बर्फी आदि ले जा सकते हैं, मगर ध्यान रहे ये प्रसाद ना तो वहाँ पर किसी खड़े व्यक्ति को बांटना है और ना ही स्वयं घर लेकर आना है। गाय या किसी अन्य पशु को यह बचा हुआ भोग आप समर्पित कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से लेकर जाएं आप भोग, जितना कि होलिका के अंदर समर्पित किया जा सके। चाहे तो आप पुए का भोग भी लगा सकते हैं, गुलगुले बोला जाता है जिन्हें। तो ये सब विधि करने से
तुरंत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है और मनुष्य नव वर्ष में नवीन चेतना के साथ प्रवेश करता है। अगर आपने कोई प्राचीन कलावा धारण किया हुआ है तो आप उसको भी होलिका में समर्पित कर सकते हैं और आगे स्वच्छ मन से नए विचारों के साथ भगवान के आशीर्वाद के साथ नव वर्ष में प्रवेश कर सकते हैं। तो बंधुओं, समय कम है, इसलिए विधि को पूर्ण करें, अति शीघ्र समय पर विधि को संपन्न कर लीजिए और नव वर्ष में सुख समृद्धि और खुशहाली से अपने भविष्य को संवारिए। सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। जो विधि को पूर्ण कर ले कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखे। सभी को एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं। साफ और स्वच्छ तरीके से सुरक्षित रहते हुए होली उत्सव मनाएं, होली पर्व मनाएं और अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान अवश्य रखें। जय श्री कृष्णा।